बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो गुरु करतादास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। सात संगत जी, जगत गुरुदास जी महाराज के 640 साल पहले के बोल आप जी के समक्ष पेश किए जा रहे हैं, जिसको सुन करके पढ़ करके आप अपने जीवन में अमल लाएं। अपने जीवन में उज्जवल भविष्य के लिए आप गुरुवाणी के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहले जगत गुरुदास जी महाराज का संजय आपका करके जा रहे हैं जी। क्या कहा संजय आप गुरु महाराज जी ने कि ओम नमो सतगुरुदास तुमरे चरण कमल के आस की जो दुख पाप का नाश। ओम सोम काटे जब फांस। आसन सर्वव्यापी अपरंपारा आसन महापुरुषों को तारा। ओम आसन धरने जाप सोंग सिमरन करते पाप। ओम सोंग आसन प्रमाण अमर लोक जय क्यों स्थान। सोंग हंसा सुनने में बास आसन बैठे संत रविदास। सोंग हंसा जाप संपूर्ण भय आसन बैठे सब किलवी गए। सोंग शब्द गुरु ज्ञान का हवाला हाथ लियो थोड़ा जमताला। घोर जन्म के पाप घटायो और शस्त्र काल जीत कर आयो। रंग लगन कर शब्द प्रकाशा मेट दिया जम्भूत रासा। सत्य शब्द का देख तमाशा हम कह रविदास अमर घर वासा। तो सात संग जी जगत गुरुदास जी महाराज का जो आसन जाप है वो आपको पढ़ के सुनाया गया। तो उसमें कहा है कि ओम नमो सतगुरुदास। हे सतगुरु महाराज जी, तुम्हारे चरण कमल की आस। आपके चरण और कमल की आस है जी। हमने दुख पाप का दुख की जो दुखों का और पाप का नाश। हमारे जो है दुख का और पापों का नाश करो जी। सोंग ओंग सोंग काटे जब फांस। तो सात संगत जी जब हम ओंग सोंग का सिमरन करांगे ये श्वास से कह रहा जा रहा तो काटे जम फांस। जब ये ओंग सोंग का जाप चलागा तो हमारे जन्मों जन्मों के फांस फंदे जो है वो कटते जाएंगे। आगे गुरु महाराज ने कहा है आसन सर्वव्यापी अपरंपारा। हमने जो आसन लगा करके बैठना सर्वव्यापक जो सर्व का सब का मालिक है परमपिता परमात्मा, उसके नाम का हमने आसन लगा कर अपने घर में अपने बिस्तरे पे बैठ जाना। आसन सर्वव्यापी परम्परा आसन महापुरुष युगो तारा। और उस युगों युगों का जो मालिक है उसके हमने नाम का ये आसन लगा कर हम युग अवतार के जो युगों युगों को जो तारता हमें आ रहा। ओम हंसा धरने जाप। ओम आसन धरने जाप सोंग सिमटते सिमरन मिटनते पाप। तो सात संगत जी सोंग जो है ये जाप करने से जब हम आसन लगा कर बैठते हैं तो धरने जाप और उस मालिक का हमें जाप करना चाहिए। ओम सोंग आसन प्रमाण। ओम सोहंग ओहंग सोहंग ओहंग सोहंग। श्वास में रह रहा एक जा रहा है। ओम सोहंग आसन प्रमाण अमर लोक जाए क्यों स्थान। और फिर हम अमर लोक वह द्वारों से ऊपर चढ़ के हम उस दरगाह में पहुँच जाएंगे। अमर लोक जाए क्यों स्थान। ओम हंसा चंद्र आसन सूर्य। ये जो आसन है ओम का चंद्रमा ने भी लगाया है और सूर्य ने भी लगाया है। और आसन बैठ रहे भरपूर। और जितने भी ऋषि महात्मा सभी जितने भी जीव जंतु हैं वो आसन लगा प्रभु के नाम का बैठते हैं जी। सोंग हंसा सुनने में बस। और फिर जब सोंग का हम जाप करेंगे तो हम जीरो में चले जाएंगे। यानी कि हम जो है जीरो डिग्री पे पहुंच जाएंगे कि सोंग हंसा सुनने में बास नहीं होता।
सारे सिमरन कर रहे हैं जी, परंतु जब हम गुरु के पास से शब्द का रास्ता मिलेगा, हमें 9 द्वारों के ऊपर चढ़ने का, उसमें हम शून्य अवस्था में पहुंचेंगे, तो तब ये पता लगेगा कि हम अब शून्य अवस्था में पहुंच गए और हमारा ध्यान बिल्कुल सही टिके हुआ है जी। स्वयं हंस सुनने में बस आसन बैठे संत रविदास गुरुदास महाराज, ऐसे ही प्रभु के नाम का आसन लगा के बैठे जी। ओम स्वयं हंसा जाप संपूर्ण भय, और स्वयं हंसा सोहंग आसन जाप संपूर्ण भय, स्वयं का जो आसन लाया है वही जीव संपूर्ण हो जाए। आसन बैठे सब एक गए, सब किल विख गए, और जिन जिन्होंने आसन लगाया तो वो सब के सब जमों के से दूर हो गए हैं जी। स्वयं शब्द गुरु ज्ञान का हवाला, स्वयं का शब्द जिसने भी किया है गुरु के ज्ञान का हवाला मिल गया। हाथ लियो जम तोड़ा ताला, और उसने जो है फिर अपने हाथ से खुद, जैसे कि हमारे गुरु करता दास रामदास जी महाराज ने हमारे को हथौड़ा दिया है नाम रूपी, उससे जीव का जो है वो बिना मतलब के जो आपके ऊपर संकट क्लेश हैं, जमों के फंदे पड़े हैं, तो वो तोड़ देता है। जीव अपने आप ही तोड़ेगा, दूसरे का आपने अभी नाम तो ले लिया, सिमरन कभी करे नहीं है, जान कभी किया नहीं है, नाम में को रहे हैं जी, उस नाम का कोई फायदा ही नहीं है। हाथ लियो जम तोड़ा ताड़ा, कोट जन्म के पाप कटायो, संतर काल जीत घर आयो, करोड़ों जन्म के पाप कट जाते हैं जीव के, जो ध्यान पूर्वक से मन पे बैठते हैं। शस्त्र काल जीत घर आए, और फिर शस्त्र काल जो है ना जीत करके अपने घर पे आ जाता है जीव। चंद्र लगन कर शब्द प्रकाशा, मिट दिया जम्भूत रासा, चंद्र लगन का कर शब्द प्रकाशा, फिर जो है ना परमात्मा के नाम का प्रकाश हो जाता है, और मिट दिया जम्भूत रासा, और फिर वो जो है जम्मू के बुतों का तोड़ देता है जी। सत्य शब्द का देख तमाशा, फिर तो जीव सच्चाई के शब्द का देख तमाशा, क्या तमाशा है सच्चाई का, सत्य शब्द का देख तमाशा, कहे रविदास अमर घर बासा, अमर घर के अंदर फिर तो जीव सचखंड में पहुंच जाएगा जी। आगे गुरु महाराज ने कहा है, गायत्री जाप है जी गुरु महाराज का, कि ओम गायत्री सिमर सार सिमत हंसा उतरे पर, सत सरोवर करे सुनाना सोनर पावे पद्मर मन वस्त्र का मैला चोला, अम्मी सरोवर दिया खोला, सत की कमली तन पर लीजियो, अलख देव ध्यान मन कीजियो, ओम सोम की माला अपनी दूसरा सांसों में जपनी, सतगुरु साहिब है सहाय काल कष्ट की पीड़ा मिटाई, सोंग शब्द अमर पद पायो, दूधा दुर्वन दूर भगायो, यम की चौंकी तोड़ भगाई, अमर लोक की सैर कराई। शिक्षा मंत्र गायत्री हर नाम, निश्चय आसन कर विश्राम, ओम गायत्री पढ़े प्रभाता फिर नहीं 84 में आता, ओम गायत्री पढ़े मध्यान्ह सो नर पावे पद निर्वाणा। सोम ओम गायत्री सिमरन सांझ सवेरा, सतगुरु मिटो भ्रम अंधेरा, सोई गायत्री मेरे मन माने, दास रविदास कहे ब्रह्म ज्ञानी जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म देव, तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। गायत्री जाप आपको पढ़ के सुनाया गया है जी। क्या कहा है गुरु महाराज ने गायत्री जाप में, कि ओम गायत्री सिमर सार सिमत सूत्रे पर, ओम गायत्री उस ओम का जो स्मरण है, जाप है, ध्यान है, जो भी लगातार करता है तो सिमत हंसा उतरे पार, उसके जो ये हंस बोल रहा है चौड़े के अंदर वो पार हो जाता है जी।
क्योंकि शरीर ही बदलना पड़ता है इसने। आज तक ये जो आत्मा है ये कभी मरी नहीं है, ये अमर है, तो ये चौड़ा ही बदल रहा है बार बार। सत सरोवर करे स्नाना, कि सत्य ही बोले जीव, सच्चाई की ही राह पर चले बस तुम। सत्य सरोवर करो स्नाना, सत्य के सरोवर में स्नान कर बस तुम। सो नर पावे पद निर्वाणा, जो सत्य के सरोवर में स्नान करेगा वही जीव बहुत ऊंची पदवी को पा जाएगा जी। मन वस्त्र का मैला चोला, ये जो मन है हमारा ये मैला है जी। इसका जो चौड़ा है ये मन का जो है चौड़ा मैला है। हमें सरोवर दिया झुकोला, अमृत के सरोवर में। कौन सा अमृत सरोवर? नाम रूपी अमृत सरोवर, जो गुरु के पास से हमें मिलेगा और के ऊपर हम सिमरण करेंगे, वो सरोवर में झुकोले मारेगा। पेड़ नहीं वैसे झुकोले मार कोले, जिससे हम कपड़े को साफ पानी में झुकोड़ते हैं, ये साबुन के साथ है, सर्फ के साथ निकाल करके फिर साफ में पानी में झुकोड़ते हैं। तो ऐसे ही सरोवर दिया झुकोला। आगे कहा गुरु महाराज ने जी कि सत्य के कमले तन पर ले जाओ, हे जीव तो सच बोल बस। 2 रोटी तेरे को देगा वो मालिक, 2 रोटी से तेरे को यानी कि उस दिन को देख तू जब तू संसार में आया भी नहीं था, तेरे से पहले तेरे लिए भोजन का प्रबंध उस मालिक ने कर दिया था। और आज तू बड़ा हो गया, काम क्रोध के अंदर और अहंकार में तो बढ़ गया। तेरे मन की सोच क्या है कि काम कर लेगा तो रोटी खा लेगा, वरना ऐसे ही तेरे को रोटी मिलनी मुश्किल है। साथ संग जी उस दिन को याद कर जिस दिन तो संसार में आया भी नहीं था, और तेरे आने से पहले ही तेरे लिए परमपिता परमात्मा ने दूध का प्रबंध कर दिया था, ताकि तुम भूखा न मरे। माँ के स्तनों में तेरे लिए पहले ही दूध बेच दिया था। इसलिए उस मालिक का खेल देखो। तो सत्य के कमले तन पर लीजिए, अलख देव ध्यान मन कीजिए, और उस अलख देव का ध्यान हमें, जो सृष्टि के रचयिता है उसका हमें ध्यान करना होगा जी। आगे कहा गुरु महाराज ने ओहंग सोहंग की माला अपनी, यानी कि ये श्वास एक ऐरा एक जहरा, एक ऐरा एक जहरा, ओहंग और सोहंग। ओहंग नीचे जा रहा, ओहंग सोहंग ऊपर आ रहा। तो ये दोनों की दो की माला अपनी जब तो को जाप करेगा, सिमरन करेगा, जय गुरुदास तेरा नाम का आसरा, जय गुरुदास तेरा नाम का आसरा, जय गुरुदास तेरा नाम का आसरा, तो ये तेरे श्वास सफल होने शुरू होंगे जी। ओम सोम की माला अपनी दूसरा श्वासों में जपनी, दिन और रात ये 2 अक्षर हैं दिवस रैन। हम तो दिन और रात कहते हैं, अब दिवस जो है वो कौन सी भाषा है? क्योंकि गुरुदास महाराज ने उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सभी भाषाओं का ज्ञान था गुरु महाराज ने। अब ये कौन सी भाषा का अक्षर है? दिवस और रैन, हम रात कहते हैं, यहाँ रैन का है जी। अब ये कौन से हैं? उर्दू है, पंजाबी है, फारसी है, ये पता नहीं है, अंग्रेजी है या कौन सी है, ये तो बस हमारे आगे गुरु ग्रंथ से लिख करके ये आगे आ गया, और वही साध संगत जी हम आप जी को बता रहे हैं। तो इसलिए साध संगत जी गुरु महाराज ने सभी भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें पता नहीं कितनी कौन कौन सी भाषा इसके अंदर लगाई हुई है। आगे सतगुरु साहिब हुए सहाय, काल कष्ट की पीड़ा मिटाई। जब सतगुरु जो है जिसका गुरु करता था रामदास जी महाराज साहिब के साथी है, तो काल कष्ट की पीड़ा मिटाए, और हमारे जो काल के फंदे हैं, कष्ट हैं, वो सब के सब दूर होते जाएंगे। स्वयं शब्द अमर पद पायो दुविधा दुर्मद,
दूर भगायो, जो ने सोहन शब्द कर जाप किया और अमरपद पह लिया। फिर जो हमारे मन की दुविधा है, दुविधा दुर्मत दूर भगाई। हमारे जो मन के अंदर दुविधा है वो हम अपने आप ही दूर कर देंगे। पर करेंगे हम तब कि अभी हमने मान लिया जैसे ये ज़मीन का रफड़ा पै रखा, तो अभी ऐसी समाज की ज़मीन दबानी, तो हमें ये पता है कि हम दुआ देंगे। दुविधा नहीं है ना हमारे मन में, तो हम तभी कह रहे हैं दुआ देंगे हम। तो जब अगर जो हमारे मन में दुविधा होगी यार पता नहीं हम पास होंगे ना होंगे, पास होंगे ना होंगे, क्योंकि इसको दिलाने का काम है सतगुरु महाराज का, जो सामने बैठे हैं हमारे गुरु महाराज जी का और बाबा साहब जी का कलम का काम है। इन्होंने कलम चलाई, उस कलम के हिसाब से और गुरुदास जी महाराज की वाणी के माध्यम से के इन्होंने राजा नागरमल हरदेव सिंह के दरबार में कहा था, जब राजा के पास ब्राह्मण लोगों ने शिकायत की थी कि गुरु रविदास जी शंख बजाता है, घंटी बजाता है, ब्राह्मणों वाले काम करता है, तो उसको रोका जाए। तो राजा हरदेव सिंह जी ने गुरुदास महाराज को बुलाया जाए, कहा है कि तुम घंटी बजाते हो, शंख बजाते हो, क्या कारण है? वे लोग कह रहे, ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि नहीं बादशाह मैं ना मैं शंख बजाता हूँ नहीं मैं घंटी बजाता हूँ। तो ब्राह्मण कहने लगे नहीं जी बजाता है, हमारे सामने बजाओ, हर रोज बजाता है। कहा नहीं जी मैं शंख नहीं, मैं एकता का बिगुल बजाता हूँ, मेरे लोगों एक हो जाओ। और घंटी नहीं, घंटी से उनकी कानों की आवाज़ खोलता हूँ कि मेरे लोगों ये कानों की डाटा खोल लो और अपने हक के लिए तैयार हो जाओ। तो इसलिए आगे कहा है जी हम की चौकी तोड़ भगाई, अमर लोक की सैर कराई। आगे गुरबाणी में कहा है गुरु महाराज ने गायत्री जाप में कि यम की चौकी तोड़ भगाई। जब जीव अपने राह पर चलेगा तो यम की चौकी सिमरन के साथ तोड़ दी जाएगी। यम की चौकी तोड़ भगाई और अमर लोक की सैर कराई। अमर लोक की, रूहानी मंडलों की आप भी खुद करें सैर। ये 9 द्वारा जो ऊपर आप खुद देखिए जरा, एक बड़ का पेड़ है, वो बड़ का बीज है, एक कितना बड़ा है बड़ का बीज, छोटा सा बिल्कुल छोटा। उस छोटे से बड़ के बीज में पूरा वो बड़ समाया हुआ है। बड़ कितना है, 1 किले की लंबाई चौड़ाई में बड़ का पेड़ खड़ा, और वही उसी ही पेड़ का वो फल है, फल के अंदर वो बीज है, उस बीज के अंदर वो पूरा पेड़ समाया है जी। तो इसी तरह से फिर जब हम मालिक की दरगाह में बैठेंगे और फिर हमें उस दरगाह का ज्ञान होगा जी। अमर लोक की सैर कराए, फिर हम अमर लोक में सच के हट के अंदर हम पहुँचेंगे जी। आगे कहा शिक्षा मंत्र गायत्री हरनाम, निश्चय आसन कर विश्राम। कि शिक्षा मंत्र गायत्री हरनाम, हरि नाम का जो है तो प्राणी सिमरण करता और निश्चय दृढ़, निश्चय कहते हैं दृढ़, में निश्चय भी लिखे हुआ है परंतु ये निश्चय है। जब हमने इसका निश्चय का और निश्चय का ज्ञान हुआ था साथ संगत जी, हमने भी सोचा था कि अभी मैं निश्चय आसन कहा जब हम गुरु करता दास महाराज की शरण में गए थे 1991 में, उस टाइम पर हमने ये वाणी पढ़ ली थी गायत्री जाप की, और वहाँ से फिर हमने पता लगा कि ये निश्चय आसन कहा, तो उस टाइम हमने निश्चय आसन लगा लिया था। परंतु जब 2 साल के बाद पता लगा निश्चय आसन है, तो इतना तक हम पक गए थे। तो गुरबाणी का, गुरु महाराज की वाणी का जो आप एक अक्षर भी ध्यान से पढ़ लें, चाहे वो सीधा या उल्टा पढ़ा जाए, वही आपको भव सागर से पार कर देगा जी। आगे कहा है जी ओम गायत्री पढ़े उठवाता हूँ। जो जीव प्रभात कहते हैं सवेरे, एक टाइम की बात करी है, ओम गायत्री पढ़े उठवाता फिर नहीं
84 में आता है। फिर उसका एक टाइम की सिर्फ सवेरे की एक टाइम की जो सिमरन करने का प्रवृत्त वो है, तो उससे सिर्फ इंसान 84 में नहीं आता है, ये उसका 84 का गेड़ खत्म हो जाता है। आगे क्या है, ओम गायत्री पढ़े मध्यान्ह सो नर पावे पद निर्वाणा। मध्यान्ह कौन सा अक्षर है, ये देखिए ये कौन सी भाषा ली होगी गुरु महाराज ने। मध्यान्ह तो बीच कहते हैं ना, सेंटर, यानी कि ये मध्यान्ह, मध्यान्ह कौन सी भाषा का अक्षर है ये कुछ पता नहीं है जी। ओम गायत्री पढ़े मध्यान्ह, मध्यान्ह यानी कि ना रात है और ना सवेर है, इनके मध्य का समय रात्रि का है। उस समय जो भी जीव पढ़ता है गुरुवाणी को, नाम को जपता है, तो सो नर पावे पद निर्वाणा, वो नर जो है बहुत ऊंचे पदवी को पा जाता है जी। यानी कि जो रात को सिमरन करेगा 12 बजे बैठ करके, वो नर बहुत ऊंची पदवी को पा जाएगा। एकांत का वातावरण है, शांत का वातावरण है, उस टाइम पर कौन जागता है, या तो कोई जागे शेर जंगल में रात को 12 बजे, या तो कोई जागे शेर जंगल में जिसके लगन भोजन में, और या कोई जागे माता जिसकी लगन बच्चे में हो रही हो, या कोई जागे पतिव्रता नारी जिसकी लगन पति से हो रही है, या कोई जागे भक्त हरि का जिसकी लगन भजन में हो रही है। कोई बिरला ही जागता है साध संग जी, रात का समय है, आधी रात का समय, नींद प्यारी चढ़ी हुई हो, आँख कहाँ खुलती है जी। कोई बिरला ही उस टाइम पर जागेगा जिन्हें ऊंची पदवी अमर पद को जिसने पाना है। आगे कहा है कि ओम गायत्री सिमरन सांस बेरा, और यही जो जाप है, नाम का जाप है, सांस बेर जो करता है, ओम गायत्री सिमरन सांस बेरा, सतगुरु मेटे भरम अंधेरा, कि जो सांझ और सवेर को कर रहे हैं ना सिमरन, और ध्यान उसका बाहर हो रहा, सामने भी ध्यान सगदार काटनी, रोटी बनानी, घास पाना, सवेरे भी वही, और बैठे को हाँ सिमरन में बैठे हैं, तो वो उसका एक भरम में पड़ रहा है वो जी, ये और कुछ नहीं कर रहा, वो भरम के अंदर पड़ रहा है जी। कि सतगुरु मेटे भरम अंधेरा, वो जो है एक भरम के अंदर है, उसको भरम को निकालता हूँ। आगे आखिर में कहा है जी, सोई गायत्री मेरे मन माने, कि वही गुरु माँ प्रभु की गायत्री जो है मेरे मन माने है। दास रविदास कहे ब्रह्म ज्ञानी, सतगुरुदास जी महाराज इस बात का जिक्र कर रहे हैं जी, कि दास रविदास अपने आप को महात्मा ने कहा, गुरु ने कहा, गुरुदास जी ने, संत ने कहा, गुरुदास जी ने, दास रविदास, दासों का भी दास, दास रविदास। आज हमारे पास कुछ हो जाए, बग में पड़ जाए, लटा बच जाओ, संत श्री 108 या संत श्री श्री 108, संत श्री 1008, इन्हीं के मन ने रंगा कपड़े रंगे गए हैं, लटा बढ़ा लिया, सिर की भी मुँह की भी, बगू में पड़ गया, मोटी मोटी माला पड़ गई गले में, तो हम क्या बन रहे हैं, संत श्री श्री 108 है, संत श्री 1008 है। तो गुरु महाराज ने कभी भी दिखावा नहीं किया है, उन्होंने अपनी वाणी में स्पष्ट अक्षरों में लिख दिया कि दास रविदास कई ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का ज्ञान है सतगुरु महाराज को, तो ये बात गुरुदास महाराज ने बता दी है। आगे आखिर में कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु यानी कि जो हमने गुरु बनाया है, जैसे हमने कुरुकृता दास रामदास को गुरु बनाया है, वही हमारे लिए ब्रह्मा है। गुरु है विष्णु,
और गुरु ही विष्णु है। गुरु देव महेश्वर है और गुरु ही शिव जी है, यानी कि और गुरु साक्षात परब्रह्मेश्वर पर ब्रह्म, यानी कि वही गुरु ही परमात्मा है। तत्व में तत्सत श्री गुरुदेव नमः। हम उसको गुरु को बार 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 नमस्कार करते हैं। तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः, गुरुदेवाय नमः। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। आगे गुरु महाराज ने कहा संध्या जाप के अंदर, संध्या जाप में कहा कि ओम संध्या आरती संत रविदास सॉन्ग शब्द के न प्रकाश। संध्या आरती सतगुरु तुम्हारी अनाथ सब संग गुण विचारी। शील चिराग दया करवाते श्लोक अग्रे जल दिन राते। प्रेम के फूल धूप दे जाना चित्तन का तिलक लगाना। सत्य का सूत नौकज न्यो जोंग जपे सो जाने गो। जाप जपे सो अंगम बाणी पूरा पंडित सब ब्रह्म ज्ञानी। सत्य ठाकुर ने चुट पूजे अलख निरंजन आरना दूजे। रूप ध्यान किया प्रकाश सत्य शब्द में रमे रविदास। दास रविदास आरती गावे और सब संतों को शीश नवावे। इनकी सारे संतों और संतों ने कह रहे अपने आप को संत नहीं कहा कि मैं संत हूँ। सब संतों को शीश नवावे। गुरु महाराज के बोल हैं, कितने प्यारे प्यारे बोल, सबको संत बता रहे हैं। इसमें कल्ले कल्ले अक्षर का उखान किया जाए, क्योंकि जब गुरुदास जी महाराज ने मानव भलाई के लिए ये बोले हैं। एक एक अक्षर जो है, एक एक लाइन के अंदर एक एक अक्षर मानव भलाई के लिए कहा है। क्या कहा है कि ओम गायत्री सिमरत, ओम संध्या आरती संत रविदास सॉन्ग शब्द किन्ने प्रकाश। ओम संध्या आरती संत रविदास सॉन्ग शब्द किन्ने प्रकाश। संध्या आरती सतगुरु तुम्हारी अनंत शब्द शंख धुन विचारी। तो उस मालिक की जो धुन लगेगी फिर उसका शंख की तरह आवाज आने शुरू हो जाएगी। शील चिराग दया करवाती, तो शील की और दया करवाते। शील का चिराग दया की बातें। सुशील हो जाओ भाई, बिल्कुल शांत हो जाओ, किसी के कोई द्वेष नहीं भाव नहीं, जो कह रहा कोई ठीक कह रहा। दया सब पे अपनी दया रख, दया की बातें दया कर बातें। संतोष का गृह जड़े दिन राते। और संतोष अपनी मजदूरी कर रहा, वो मत 200 रुपये मिले 400 रुपये मिले, जो मिला संतोष से अपने परिवार को भोजन कराया। उसी में से हमने आटा ले, चावल ले, दाल ले, नमक ले, मिर्चा ले, जो भी सामान था भोजन का हम लेके आए। मन संतुष्टि है। और एक इंसान ऐसा है कि 1 लाख रुपया हर रोज वहाँ पड़ा, बिस्तरे के ऊपर पड़ा, परंतु उसको संतोष नहीं है। सब नहीं रहा, कहा सोच रहे यार रोजार। उसके बाद फिर एक ID वाले 1.5 दिन छापा मार का और सारे साफ हो जाएंगे, बंदा भी ले जाएंगे और पैसा भी ले जाएंगे। और फिर पूछेंगे भी हैं कि अब ये पैसा आया कहाँ से है। संतोष नहीं है उसको। जिसको संतोष है क्या, वो अपना उसको 500 रुपये 400 रुपये जो मजदूरी मिली वो संतुष्ट है उसमें भी, बढ़िया। संतोष का गृह जड़े दिन आती है। प्रेम के फूल धूप दर जाना। प्रेम सबसे प्यार करते रहना है। प्रेम के फूल धूप दर जाना। 2 भतीजे हमने ध्यान के करने हैं। 2 दर ध्यान, दर का ध्यान, मालिक का ध्यान। चित्त चंदन का तिलक लगाना। और तिलक जो करना है चित्त से के ऊपर चंदन का। कौन सा चंदन? मालिक के नाम का, नाम रूपी चंदन का हमने तिलक करना है। जो तिलक लगाना। सत्य का सूत संतोष का जनेऊ। सूत जो है हमने ये जो बहुत से ब्राह्मण लोग पहनते हैं जनेऊ, कहीं का करे गुरु महाराज जी सत्य का करता हूँ भाई, ये रस्सी का नहीं, जो धागा तो पुगड़ में पैर क्या, ये नहीं,
सत्य का सूत, सच का सूत का, सच के सूत का तुम, और संतोष का जनेऊ, संतोष का अपने आप से संतुष्ट हो जाए, वही तेरा जनेऊ होगा। सोंग जपे सो जाने भी हो, जो तो सोंग का फिर चाप करेगा, फिर तुम अमरा पर में पहुंच जाएगा। आगे कहा जाप जपे सोंग बाणी, पूरा पंडित सुब्रह्म ज्ञानी, पूरा पंडित है जो वो इसको वाणी को पढ़ेगा, जी उसको ज्ञान होगा, अमल में वो लाएगा। और नो तिलक लगाने से पंडित को भगवान पढ़ने से पंडित नहीं बनेगा। जी चत के ठाकुर नेतृत्व पूजा, हमने सिंचाई के जो ठाकुर हैं उसी की पूजा हमने करनी है। जो भी कोई किसी से करना है सच करना है, वही ठाकुर है हमारे। अलख निरंजन और न दूजा, और निराकार के सिवा हमारा कोई, उस अलख निरंजन के सिवा हमारा कोई और दूजा भी नहीं है। जी धूप ध्यान किया प्रकाश, धूप के जो है हमने जो दो बत्ती करने हैं वो ध्यान की, धूप ध्यान किया प्रकाश, प्रकाश का हमें ध्यान करना है। सत्य शब्द में रमे रविदास है, सच के अंदर शब्द में गुरुदास जी महाराज समाये रहे हैं। जी सत्य शब्द में रमे रविदास, दास रविदास आरती गावें और सब संतों को शीश नवावें। सब संतों को, जितने भी संगत बैठी है ना जी, तो सारी संगत को गुरु महाराज ने कहा उनको शीश नवा रहे हैं। अभी गुरु महाराज ने कहा जी, ओम संध्या आरती अमृत बाणी, ब्रह्म ब्रह्म लियो पहचाने, अलग पुरस्कृत सब निशाने, तीन देव कथा बखाने, रजोगुण ब्रह्मा तमसो शिवामे, सतगुण विष्णु अंतर्यामी, तीन देव मिल आरती साजे, अनस सब गुण बाजे, ओम ज्योति समिल ठाने, समझे बिरला ब्रह्म ज्ञाने, आंधी दुनिया हुई दीवानी, सब छोड़ जम हाथ भी खाने, जिन जिन हमरा शब्द पहचाना, तोड़ दिया जम का सताना, सत्य शब्द का धोरो दयाना, कहे रविदास सो संत सुजाना। देखो कितनी प्यारी बातें गुरु महाराज ने कही हैं जी, कि ओम संध्या आरती अमृत वाणी, अमृत वाणी सवेरे की वाणी है, अमृत वेला उस टाइम पर हमने पढ़ने है। पूर्ण ब्रह्म लियो पहचाने, और फिर पूर्ण ब्रह्म को पहचान, तुम बैठ कर तो पढ़ेगा, बैठ करके फिर तेरे अंदर जो है ना ध्यान होगा, और फिर तेरे को पूर्ण ब्रह्म मालिक की पूरी जानकारी हो जाएगी। पूर्ण ब्रह्म लियो पहचाने, अलग पुरुष के संबंध जाने, फिर अलग पुरुष जो अलग मालिक है उसकी अलग निशानी है, अलग पुरुष की शब्द निशानी, यानी कि शब्द जो सिमरन जो गुरु के पास से मिला है वही उसकी निशानी है। जी तीन देव मिल कथा बुखानी, तीनों देवों ने उसकी कथा बुखान किया है। आगे कह रजो गुण ब्रह्मा तसो सिंह स्वामी, सतगुण विष्णु अंतर्यामी, रजो तमो सतो, तीन गुणों का जिक्र किया है जी। रजोगुण में जब इंसान है अपने राज्य में रह गया, अपने राज्य में घूम रहा फिर रहा खा रहा पी रहा जो मर्जी कर रहा, वो अपने राज्य में ही चल रहा है। उस टाइम ब्रह्म का वास है उसको। तमो से स्वामी जब तमो के अंदर आ गया, तीसरे दूसरे गुण में आ गया तमो में, फिर वहाँ पर शिव का वास है गया जी। उसको एक कहानी वो अच्छे सुना होगा, क्यों तमो में रहा जीव जो है तमो में रहा। आगे का सत्तो गुण विष्णु अंतर्यामी, और फिर जब तीसरे सत्वगुण में आ गया उस टाइम पर विष्णु का वास हो गया जी। वो कुछ भी बात है वो सच ही बोलेगा, न किसी से कोई, वह तीन गुण हैं ये, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये हर जीव के अंदर हैं। जब जीव रजो में होगा तो अपनी मर्जी में वो काम कर रहा है, जब तमोगुण में आ गया तो उसका मतलब वो शिव के अंदर वासेगा उसका, जब शिव में वासेगा तो वो तमो में आएगा, उसको एक सुनाओ छः सुना होगा। फिर सत्व में आ गया, फिर विष्णु का वास हो गया, और फिर वो सच ही बोलेगा।
कोई भी बात है सच बोलने नहीं जी। आगे कहा जी, 3 देव मिल आरती साजे, तीनों देव रजो तमो सतो, तीनों के 3 गुण मिलकर के रजवाते अनहद शब्द सुख धुन बाजे। और फिर शंख अंदर मुँह द्वारा के अंदर चढ़ के शंख की आवाज़ आएगी जीव तरीके से, अना शब्द शंख धुन बाजे, शंख धुन आवाज़ आएगी। फिर ओम ज्योति सब मिलताने, समझे बिरला ब्रह्म ज्ञानी। कोई बिरला ही इस बात को ब्रह्म ज्ञानी समझता है जी, सब के सब नहीं समझेंगे। ओम ज्योति सब में मिलताने, समझे बिरला ब्रह्म ज्ञानी। जब हम सबको पता है उसमें से कोई बिरला ही इस बात को पकड़ता है जी, सब नहीं पकड़ांगे हम। आंधी दुनिया हुई दीवानी, साब छोड़ जम हाथ भी खानी। ये दुनिया है आंधी है, भगवान दिखारी, जहाँ कोई सिर ले रहे वहाँ दौड़े जा रहे हैं, जहाँ कोई घोंसला कर रहे वहाँ फटाफट दौड़े जा रहे, जहाँ सत्य की बात चल रही वहाँ कोई भी ऐसा राजी नहीं है जी। सच पे कोई नहीं ऐसा राजी। जो देख रहे हैं पता नहीं क्या क्या खेल दुनिया में चल रहे हैं, उधर एक पता लगा जी वहाँ झाड़ का ठीक कर रहा, बस एकदम रहना लग जाएंगे। इस तरह भी सुन के कुछ दिन पहले यहाँ बुलट वाले बाबे का रोला पड़ा था कि हाँ वो दुनिया में ठीक कर रहा है, वो पता नहीं कहाँ गया बुलट वाला बाबा। तो ये झूठ का पाखंड का खेल है, उसने अपने पर भरोसा नहीं है। अरे भाई तुम अपने गुरु बना गुरु बनाएगा, अपने मन से तुम सिमरन कर, जाप कर, जय गुरु जाप कर। जब तुम जाप करेगा तेरे दुख संकट परेशानी दुविधा तेरी सब की सब दूर होंगी चली जाएगी। अंधी दुनिया हुई दीवानी, साहब छोड़ में हाथ भी खाने, साहब को छोड़ करके और जमों की तरफ हाथ बढ़ा दी जा रही है जी। जिन जिन हमारा शब्द पहचान लिया, गुरु महाराज करे जिस जिस जीव ने हमारा शब्द पकड़ लिया ना, देखो कितने जीव हैं जिनके नाम गुरु ग्रंथ में दर्ज है। राजा लेख माली पीपा सदना सैन, पता नहीं कितने हैं नाम, जय कबीर सुलोचन सदना, ये सब के सब जो है नाम जप करके पार हो गए हैं जी। तो कहा है कि जिन जिन हमारा शब्द पहचाना छोड़ दिया जम का स्थान, और उन्होंने जम का स्थान तोड़ दिया, सिद्ध जो जम को जो बंदे थे वहाँ तोड़ दे चले गए। सत्य शब्द का दौर दिया ना कि जीव तुम सच का शब्द के ऊपर ध्यान डाल दे, कह रविदास संत सो जाना। तो गुरुदास जी महाराज इस बात का जिक्र कर रहे हैं जी। आगे गुरु महाराज ने कहा है जी कि सोम शब्द सिमरियो रविदासा, सिमरन किया धरती आकाशा, सिमरन पावक और पानी, सिमरन संतो चारे खाने, सिमरन चंद्र सूर्य तारा, सिमरन राम कृष्ण आदि अवतारा, सिमरन शेष महेश ब्रह्म आदिक, सिमरन मुनि ज्ञानी शीश अधिक, सिमरन कच्छ मच्छ दौल सोनाग, जिन सिमरन तुन पूर्ण भाग, सिमरन कियो ध्रुव प्रहलाद पदी पाई अगम आगाद, सिमर सिमर भरपूर गए ब्रह्म रूप पांच अजूर गए, दास रविदास सिमरन कीजियो, किनो सिमर सिमर आत्म रस पीजियो। देखो कितने प्यारे शब्द कहेंगे गुरु महाराज ने। क्या कहा है कि ओम सोम शब्द सिमरियो रविदासा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि सोम का सिमरन मैंने खुद किया, सोम शब्द सिमरियो रविदासा, सिमरन किया धरती आकाशा, और सिमरन की जो मालिक का सिमरन धरती और आकाश ने भी किया है। सिमरन पावक पवन और पानी, ये जो पवन चल रही है जिसके जरिए से हम चल रहे हैं ये भी, और इसने जो पानी है इसने भी उस मालिक का सिमरन किया है, पानी ने भी। सिमरन संतो चारे खाने, और चारों यौन खानियाँ हैं, अंडज पिंडज स्वेदज जरज, चारों खानियाँ ने उस मालिक का सिमरन किया है जी। सिमरन चंद्र सूर्य तारा, और उस मालिक का सिमरन चाँद ने भी किया है, सूर्य ने भी किया है जी। सिमरन चंद्र सूर्य और तारा,
सिमरन राम कृष्ण आदि अवतारा। सिमरन उस मालिक का जो सिमरन है राम कृष्ण और अवतार जो भी हुए अवतार उन सब ने राम कृष्ण आदि, आदि का मतलब है सारे ने, जितने भी ऋषि महात्मा आए संत आए उन सब ने उस मालिक का सिमरन किया। अवतारों जितने भी सिमरन किए शेष महेश ब्रह्मादि। सिमरन शेष ने भी किया, शिव जी ने भी किया है, महेश ने भी किया, ब्रह्मा ने भी किया है ब्रह्मादि को। सिमरन मुनि ध्यानी सिद्ध साधिक, सिमरन ऋषि मुनियों ने भी किया है। सिमरन ध्यान सिद्धि सिद्ध साधिक, जो भी सिद्धि रिद्धि सिद्धि के अंदर आए उन्होंने भी इस परमपिता परमात्मा का सिमरन, जो भी सिद्ध महात्मा बने उन्होंने भी सब ने किया है जी। सिमरन कच्छ मच्छ धवल सुनाग, बस यही सिमरन मालिक का सिमरन कच्छ धवल कच्छ मच्छ ने भी किया है जी। धवल नाग है एक, धवल सो नाग उसने भी किया है। और जिन सिमरे तिन पूर्ण भाग, जिन्होंने ये सिमरन किया मालिक के नाम का सिमरन किया है उनके पूर्ण भाग हैं जी, क्योंकि उन्हें गुरु मिले हैं। जिन सिमरे तिन पूर्ण भाग, सिमरन क्यों किन्हों ध्रुव प्रहलाद बने जय ध्रुव तारा है उसने भी सिमरन किया है जी। पदवी पाई आगमागात, और उसने बहुत ऊंची पदवी पा ली है जी। सिमर सिमर भरपूर गए, 5 ब्रह्म रूप 5 हजूर गए। ब्रह्मा जो है वो बहुत ऊंचे पद पे पहुँच गए। जिन जिन सिमरन किया है सिमरन भरपूर गए, जिन जिन सिमरन भी किया वो भरपूर हो गए हैं जी। और ब्रह्म रूप 5 हजूर गए, और ब्रह्म का रूप पा करके वो हजूर ऊंचे पहुँच गए जी। दास रविदास सिमरन कियो, सिमरन सिमरन आत्म रचिनो, और सिमरन करते हुए आत्मा में रम के बस होकर चल रहे, खांदे फिरते बैठते उठते सिमरन का में ही ध्यान है इनका जी, और कहीं भी ध्यान नहीं है। आज की बात है सास संग जी, मैं गुरबाणी सुन रहा था बहुत, उसके अंदर गुरबाणी के अंदर गुरु कबीर महाराज की बाणी है कि, और बाणी में क्या आया कि उसकी बेटी है कबीर जी की, और बेटी उसकी जवान हो जाती है। कमाली उसकी बेटी है, बेटी जब जवान हो जाती है तो अब बेचारे संतों के पास है क्या, एक मालिक का सहारा है, थोड़ा बहुत काम मिल जाता है, उसमें से ही वो 2 रोटी का गुजारा कर लेते हैं, और उनके पास कुछ नहीं है। यानी कि परंतु जोड़ियाँ भरपूर हैं। अगर जो इन्होंने भंडारा करना है तो चाहे 1 लाख रुपये लगाना है तो 1 लाख रुपए का भंडारा हो जाएगा जी। 2 लाख का करना 2 लाख का हो जाएगा। वो जोड़ी भरपूर है और जेब में कुछ नहीं है। जैसे हमारा 21 मार्च का जो गुरु करता था सुरामदास जी महाराज ने समय रखा था हर साल, और इस बार 25वां प्रोग्राम गाँव गढ़ी गोसाई में है प्रोग्राम, आप उसमें पहुंचने की कृपा करें। मेले का रूप बनता जा रहा है, वो मेला वहाँ दुकानें बहुत तादाद में लगते हैं। तो वो जो काम है जो मालिक के भरोसे हम बैठे हैं, तो वो अपने आप मालिक करता है सारा काम। तो जब कबीर की बेटी जवान हुई, और कबीर की जो माता जी है वो कह रहे भी तो थोड़ा बहुत कपड़ा बुन लेता है, और बाकी टाइम पर सुबह जनवा ही मांजता है। ये बेटी जवान है गया, इसकी शादी करनी है, रिश्ता तो कह गया और इसकी शादी भी तो करनी है, तो बस कुछ थोड़ा बहुत काम कर ले, 10 रुपये बन जाएंगे और सामान आ जाएगा। तुरंत कबीर जी महाराज अपने जो कहते ही अपने व्यस्ति में, चलो कुम्मा जी कहा कोई बात नहीं, मैं कर रहा काम। तो 3 दिन रह गए गाँव में। मैंने सोचा बराती भी आऊँगे, गाँव वाले भी यहाँ भोजन भी कराना है, और कहाँ कहाँ से क्या करेगा। उसने एक थान कपड़े का तो रखा हुआ, उसकी माँ ने कबीर जी के पास से लेकर निकल को रख लिया था कि कभी काम आ जाएगा ये।
तो जब 3 दिन बारात में रह गए आने वहाँ, तो उसने माता जी ने वो थान दिया कि ले कबीर, ये थान ले जा और बेच का वहाँ बाजार में इसके सामान ले आई शादी का, और लड़की की शादी हो जाएगी। तो कहने लगी कि अच्छा माँ ठीक है जी। लेकर कबीर जी बाजार में चले जा रहे थे। गए जब बाजार में पहुँचे, वहाँ पर एक महात्मा जी है। महात्मा जी का कहने लगे भाई, और मेरे को चौड़े कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे दे मेरे को, नंगा फिट है। था परमात्मा खुद, यानी कि परमात्मा साथ संग जी किसी भी वेश में आ सकता है। वो दिखावे में नहीं आएगा, वो भिखारी के वेश में आ जा, कोड़ी के वेश में आ जा, किसी भी जीव के वेश में आ जा, वो मालिक कभी भी आ सकता है। तो जब मालिक आया, कहने लगे भाई मेरे तन का कपड़ा नहीं है और मेरे को कपड़े के सकता है, कपड़ा दे दे। कपड़ा बेच गया। कल जो महाराज जी ने अपना कपड़ा काट का उसको दे दिया कि ले जी आपको जितने कपड़े में बनता है आप ले जाओ। तो कहने लगे, वो महात्मा कहने लगे कि मेरे को इसमें तो मेरा चौड़ा नहीं बनेगा जितना आपने कपड़ा काट दिया, मेरा तो पूरे थान में चौड़ा बनेगा ये, यानी कि पूरे थान में चौड़ा बनेगा और मेरे को पूरा थान दे। तो कबीर जी ने वो पूरा थान लिया, महाराज आप अपना चौड़ा बनाओ, पैरो बुढ़वा के, और कोई बात नहीं है, मालिक तो अपने आप करेगा। और करना तो लड़की की शादी करनी चाहिए, अपराध 3 दिन रह के जाने में। तो 3 दिन पहला ही वो थान बेच कर कबीर सोच रहा कि यार जो घर गया तो माँ भी डांटेगी, घर गया तो माँ भी डांटेगी, तो करा तो क्या करा। चलो बारात तो आवेगी जैसी कैसी। तो उसने क्या काम करया, तो घर ही ना जाओ भाई। कबीर महाराज कहने लगे तो घर ही ना जाओ, और जब तो घर नहीं जाएगा तो वो तेरी माता ने डांटने की नहीं, क्योंकि थान तो महात्मा जी को बांट दिया तने कपड़े का, और पैसा तेरे पास है नहीं कुछ भी, क्योंकि माँ घर जब ने बेच कहते हैं सामान ले आइए, और उस सामान की जगह उस थान जो है वो बेच कर मैं थान तो महात्मा जी ले होंगे या तो भी, तो अब तो माता ने डांटा कि इससे अच्छा तो घर ना जाए। 3 दिन बोले बाबू वो जगह किस तरह मर्जी करो गुरु महाराज। और जी अपना जयका कबीर जी तो लेका माला अपना बैठ गए जाना चाहिए, सिमरण कर रहा बैठे। अगले दिन बिरयानी के उससे अगले दिन बारात आनी है। एक दिन पहला मालिक ने खुद बैलगड्डी में सामान लोड कर, पूरा खाने पीने का बर्तन बांडे जो भी ब्याह में देने थे बेटी की शादी में, तो सारा सामान बैलगड्डी में लोड कर लिया, करके लोड, और कबीर के घर पे आ गया, वीर बन के कबीर के ही घर पर आ गया। कहने लगे माता जी दरवाजा खोलो। आई माँ देखे कबीर आ गया, वो सामान लेकर। जबकि कबीर बैठे अपना सिमरन वहाँ, तो बेचारा झुंडा समझ लो क्या बैठे गए हैं। चल वही सामान ले आया, सारा का सारा सामान। अगले दिन बारात आएगी और अपना भोजन तैयार कर दिया जी सारा, बारात की इज्जत मान पूरा आओ बैठ अच्छी तरह से करेगी। जब वही बैठे तो कबीर जी अपना वो उनके जो जूठे बर्तन हैं उनको ये ठह ठह कर खुद रख रहे। तो कबीर की माँ लगे कहन कि भाई क्या तो बेटी का बाप है, और ये काम जूठे बर्तन उठाना तेरे लिए ठीक नहीं है।
तो वो कह रहे हाँ कि नहीं माँ, मैं भी आज सेवा कर लूँ कुछ, मेरे पास माँ रात आई है और मैं भी इनकी सेवा कर लूँ, कोई बात नहीं है। तो वो हटे नहीं, वो अपना बर्तन जूठी बर्तन बरात के ठह ठह का एक साइड में रख रहे जी। बोलो गुरु महाराज की जय। रात को अच्छी दावत दी, गाँव वाले को भोजन व्यवस्था सबको ठीक ठाक है, बढ़िया। घर का बेटी विदा कर दी और घर का बेटी विदा। उसके बाद कबीर ने सोचा कि चलो भाई ये करा, चलो देखा करा क्या किस तरह करेगा। लोग कह रहे अरे यार कबीर ने इतना बढ़िया ब्याह कर दिया, शोकरी का कमाली का ब्याह कर दिया हमने, इतना बढ़िया ब्याह तो किसी ने कर ही नहीं है। कबीर जी बेचारा अपना जड़ा समझ लिकड़ रहा चले आज। लोग कह रहे कबीर तो ने बहुत तकड़ा ब्याह कर दिया। वो देख रहा कि यार ने क्या कर रहे हैं, तो अजनबी बात कर रहे हैं। तो घर चला गया। वो कह रही कि माँ कबीर मैं तेरे कर दिया अभी था, बाप है बेटी का और बर्तन न उठावा, तेरे लिए ठीक नहीं है यह बात। और ये बर्तन भी अपने आप ठहरा था। तो कबीर कहा माँ मैं तो रोता नहीं, कहा था क्यों नहीं, मेरे सामने बर्तन चढ़ विदाई करी। तो साथ संगत जी कहने का भाव ये है कि अगर जो हम उस मालिक के भरोसे पर बैठेंगे तो वो मालिक ही सारा काम खुद करेगा जी। सुमन करें जान से जापूत करे मालिक का, और फिर वो मालिक खुद काम अपने आप करेगा, सारा काम मालिक अपने आप करेगा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, संत जी हो तुलसीदास जी के तुलसी बिरवे बाग के सर जीते में मुरझाएं, और हरि भरोसे जो खड़े वो पर्वत पर लहराएं। देखो तुलसीदास जी महाराज ने कितने बखान बढ़िया किया है कि तुलसी बिरवे बाग के जो पेड़ हैं सरजीती कहते हैं बरसात में, सरजीती में मुरझाएं, बरसातों में भी मुरझा जाते हैं। और हरि भरोसे जो खड़े वो पर्वत पर लहराएं, और जो मालिक के भरोसे वह पहाड़ों के ऊपर पेड़ खड़े हैं, अब पहाड़ों के ऊपर पानी साथ संग जी खड़े नहीं होता है, बस वो मालिक की जो बूंद अमृत की गिर गई उसी के अंदर वो पेड़ संतुष्ट हैं, और वो पेड़ हरे भरे खड़े हैं जी। और जो पेड़ पानी के पास खड़े हैं, जिनको पानी का सहारा है, वो पेड़ मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। और जो पेड़ भगवान के भरोसे पर खड़े, पहाड़ों पे खड़े, वो कभी भी सूखते नहीं। आप पहाड़ की तरफ नज़र मार के देखिए, जहाँ हमारा डेरा भी है बट्टोवाड़ा, रणजीतपुर से आगे है ये, और यहाँ पर देखिए पहाड़ हरे भरे दिखाई देते हैं। आगे गुरबाणी का जिक्र है जी। गुरबाणी में गुरु महाराज ने कहा है कि ओम संध्या आरती संत रविदास पांच तो वेद पास, पृथ्वी वायु तेज से पानी पंचम का लियो पहचाने, इन पांचों से रहता नारा देखो संतो पाठ दोबारा, गगन मंडल जिनकी स्थाना सत्यापुर देखो दर्जाना, कोटि ब्रह्मा जहाँ कथा बखाना, कोटि कोटि विष्णु भगवाना, कोटि इंद्र बेनती कर जोड़ी, और देवता 33 करोड़ी, सर्वदेव मन में मता मतावें दास रविदास, आरती गावें सब संतों को, शीश नवावें सत्संगत भर
कर भव पतर जामे जी। तो गुरु महाराज की वाणी में क्या कहा है इसमें जी कि ओम संध्या आरती संत रविदास पांच तत्वों का जो है वेद मिल जाता है। पृथ्वी वायु तेज से पानी पंचों का लियो पहचाने। पृथ्वी वायु तेज से पानी, पृथ्वी और वायु तेज जितना भी पानी है, पंचम आकाश लियो पहचाने। पांचों आकाश के जो है मैं पांचों जो है जो गुण हैं वो भी सारे के सारे, और इन पांचों से रहता न्यारा। ये जो चौड़ा है बना हमारा पांच तत्व से बनाया, इनसे जो न्यारा रहता है उसकी खेल है ये। इन पांचों से रहता न्यारा। देखो संतो पाठ द्वारा इन पांचों का खेल, फिर यहाँ 9 द्वारों पर चढ़ के फिर देखो संतो पाठ द्वारा पाठांतर के। गगन मंडल जिनके सताना सत्यापुर देखो धर जाना। गगन मंडल में रूहानी मंडलों में जिन्हें ये ध्यान धर लिया और सत्पुरुष का सत्पुरुष देखो धर जाना। सत्यापुरुष मालिक निराकार फिर वो सामने दिखाई देगा जी। कोटि ब्रह्मा जहाँ कथा पुखाना, कोटि कोटि विष्णु भगवाना। यानी कोटि ब्रह्मा कथा पुखाना, फिर वहाँ जो है ना ब्रह्मा जी कथा कर रहे हैं, और कोटि विष्णु भगवान को वहाँ कोटि कोटि के ऊपर जो है विष्णु भगवान का वास है जी। कोटि इंद्र बेनती कर जोड़ी और देवता 33 करोड़ी, और 33 करोड़ जो देव देवता हैं वो भी इनका भी वास वहीं पर है जहाँ इंद्र का भी वास है जी। सर्वदेव मिल मता मता में, दास सर्वदेव जो है ना वहाँ पर बैठ कर के इस मालिक का स्मरण कर रहे हैं, और दास रविदास आरती गावे। गुरुदास महाराज जी आरती गा रहे हैं और सब संतों को शीश नवा रहे हैं। सब संगत सत्संगत कर भव तर जावे। सारी संगत इसको जितनी भी संगत सुन रही है जी, सुन करके वो सब के सब अमल में ले रहे हैं, अमल में ले करके भव सागर से तरते जा रहे हैं जी। आगे गुरु महाराज ने कहा है जी कि ओम संध्या आरती कर गुरु सेवा, खोल कपाट मिले गुरुदेवा। ईड़ा पिंगला नारी सतगुरु दर्शे सतगुरु खोल कवाड़ी, खुल गया सतगुरु कुंजी ताला। बंक मल में क्या उजाला, गौर मंडल जहाँ आरती साजे। सौंग हंस अनुच जागे, अनहद सब शंख बाजे। अलख स्थान विराजे, सफेद सिंहासन सत विचारा। सत्य नाम सोहम करतारा, सचित परम आनंद भय प्रकाश शौर्य चंदा। ओम सोम शब्द किन्हें प्रकाशा, आरती गावे संत रविदासा जी। क्या कहा गुरु महाराज ने कि ओम संध्या आरती कर गुरु सेवा, वो अपने गुरु की सेवा कर ले संध्या आरती सुन। खोल कपाट मिले गुरुदेवा, और जब तेरा कपाट खोलेगा ये 9 द्वार खोल जाएंगे तो तेरे को अपने गुरुदेव तेरे को अपने आप दर्शन होंगे वहाँ पर। खोल कपाट मिले गुरुदेवा। ईड़ा पिंगला सुकुन नाड़ी, ये जो तेरी नाड़ियाँ हैं ईड़ा और पिंगला, इनसे सुमन नाड़ी ये है बीच में। दर्शी सतगुरु खोल कवाड़े, फिर ये तेरे कवाड़ खुलते चले जाएंगे अपने आप ऊपर के। खुल गया सुमन कुंजी ताला, बंक नाल में क्या उजाला। ये बंक नाल है ऊपर, वहाँ पर उजाला हो जाता है जी। गौन मंडल जहाँ आरती साजे, रूहानी मंडलों में फिर तेरी आरती होगी वहाँ पर 9 द्वारों से गुजर गए। गौन मंडल जहाँ आरती साजे, सोंग हंस नित्यानित जागे। तेरा ये हंस जो है फिर जाग जाएगा जी, हंस अपने आप जाग जाएगा। अनाद सब सुख धुन बाजे, और फिर तेरे कानों से धुन की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। एक से एक धुन निकलने शुरू हो गया तो उसमें जब मगन हो जाएगा। न सब सुख धुन बाजे, अलग पुरुष तहाँ आन विराजे, और फिर अलग पुरुष मालिक जो है उसका निवास आपको देखने को खुद मिलेगा। अलग पुरुष तान विराजे, सफेद सिंहासन सद विचारा। सत्य नाम सोहम करतारा, शेष सिंहासन है मालिक का,
सफ़ेद सिंहासन शब्द का विचार और सत्य नाम सोंग करतार सोंग मालिका को फिर सोंग साथ जाप होगा। ये करतार इस करतार का करता है जो मालिका करता है। सच्चित परम आनंदा भया प्रकाश सूर्य चंदा सत्य और चित्त सत्य और चित्त इस जो दिल है उसको मन को तुम सत्य में जोड़ कर रखो। सत्य चित्त परम आनंदा परम आनंद को तुम पहुँच जाएगा। फिर परम आनंदा भया प्रकाश सूर्य चंदा और फिर तेरे जो सूर्य चंद्रमा सामने आवाएंगे खड़े दिखाई देंगे। ओम सोंग शब्द किन्यो प्रकाशा आरती गावे संत रविदासा गुरुदास महाराज की इनके रविदास सा फिर नहीं संत कहा उन्होंने कहीं भी संत नहीं कहा है रविदास दासा संत रविदास सा कहा है। यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे शब्द गुरु महाराज ने कहे हैं। आगे गुरु महाराज ने क्या कहा है जिसमें ही कि ओम आरती कैसे करूं तुम्हारी कैसे करूं तुम्हारी मैं ओम आरती हे प्रभु तेरी आरती मैं कैसे करूं। मैल मूत्र की काया हमारी मैल से उपजा यह शरीरा कैसे गुण गाऊं मैं गुरु गंभीरा वहाँ दुर्गंधी दसवें द्वारा कैसे आऊँ मैं निकट तुम्हारा। तन मैला मन मैला हुई सत्य स्वामी कैसे कर धोई जब तूने कि निपट वाला अन्न की घट में उजियाला आठ मास और चाम का चोला अमी सरोवर दिया चुकोला सतगुरु साहिब है दियाला अनकरे हमरे पाला अगम वेद रविदास विचारा सतनाम सोहंग करता राजी। अब इसका एक ही अक्षर का ज्ञान कि ओम आरती कैसे तुम्हारी ओम आरती हे प्रभु जी आपकी आरती कैसे करूँगी ओम आरती कैसे करूँ तुम्हारी मैल मूत्र की काया हमारी हमारे जो मैल मूत्र की काया है या बनी हुई उनमें कैसे आपकी आरती करूँ। मेरे तो कोई साधन नहीं है। मैल से उपजाया शरीर और ये जो शरीर है मेरा ये मैल से बनाया है जी आपने कैसे गुण गाऊँ मैं गुरु गंभीरा हे प्रभु आपके गुण मैं कैसे गाऊँ क्योंकि ये तो मैल से बने हुए है। महादुर्गंधी दसवें द्वारा और दसवें द्वार पर वहाँ दुर्गंध है मेरे पास कैसे आऊँ मैं निकट तुम्हारे और मैं कैसे निकट आऊँ क्योंकि कौन सी दुर्गंधी है काम वासना की काम क्रोध लोभ अहंकार उसमें मैं फंस गया और वो फिर मैं आपके द्वार पर कैसे आऊँ प्रभु। तन मैला मन मैला होई मेरा तन भी मैला और मेरा मन भी मैला है जी तन मैला मन मैला हुई सत्य स्वामी कैसे कर धोई सत्य स्वामी कैसे इसको आप दुआएंगे कैसे करके दुआएंगे इसको जब तुमने केंद्र प्रतिपाला हे प्रभु जी जब आपने हमारे प्रतिपाला किए है और आन के घट में उजाला और हमारे घट के अंदर आपका वास हो गया जी फिर आपने अपनी रहमत कर दी हमारे घट के अंदर आप ऐसा बैठ गए। हार्ड मांस और चाम का चोला ये हार्ड और मांस और चाम का चोला है हमें सरोवर दिया जुकोड़ा और फिर नाम के सरोवर में इसको जुकोड़ दिया से जुकोड़ा हम सरोवर दिया जुकोड़ा सतगुरु साहिब जब हो दियाला आन करी हमरे प्रतिपाला जो सतगुरु महाराज और दयाल तो न हमारे ऊपर फिर हमारी प्रतिपाला उन्होंने अपने आप खुद कर दिया। आन करे हमरे प्रतिपाला अगम वेद रविदास विचारा अगम का जो वेद है गुरुदास महाराज ने पता है कि वहाँ पर खेल क्या है। अगम वेद रविदास विचारा सत्य नाम सोहंग करतारा सत्य नाम का सोंग करतार का जो है ध्यान करेंगे सोंग के साथ सोंग है जो सांस आ रहा है इसके साथ उस करतार का हमें ध्यान करना चाहिए। आगे वाणी में कहा है गुरु महाराज ने शब्द में कि आदि नंज का जयाना मिल गए सतगुरु संसो जाना सत्य शब्द को चिन्हो भाई डेढ़ नौरा सिपाही
जम का त्रास निकट नहीं आई आत्म आनंद में हे समाई। ओम सतगुरु होए दयाला आन करे हमरे पाला। दो मनकों के देने माला जम जबरे का तोड़ा ताला। माया मोह का जिता पाला जन्म मरण से भय निराला। छुट गया सब आकाल काला कृपा भय जगत कृपाला। कहे रविदास अमरगढ़ डेरा मेट दिया 84 का पेरा जी। तो कहा है कि आदि रंजन को धर देना। ये जीव तुम आदि रंजन जो है सदियों से है उसका ध्यान धर मालिका निराकार का जरो ध्यान। मिल गए सतगुरु संत सुजाना। और फिर सतगुरु ये हमारे गुरु करता दास रामदास जी महाराज हमारे सतगुरु मिलेंगे तो हम उस रंजन की शरण में अपने आप चले जाएंगे। मिल गए सतगुरु संत सुजाना। सत्य शब्द चिन्ह को चिन्हो भाई। सत्य के शब्द को चिन्ह दे ध्यान में लिया। दे डंडोरा सन से भाई डंडोरा दे फिर तो जब तेरे पास सत्य का टंका है दे डंडोरा सन से भाई। जम का त्रास निकट नहीं आई। जमों का जो त्रास तेरे पास नहीं अब उनका त्रास निकट न आई। आत्मा आनंद में तेरे समाई। आत्मा के अंदर फिर तुम मग्न हो जाएगा। अंदर तेरे इतना आनंद आएगा कि बहुत ज़्यादा आत्मानंद में तेरे समाई। ओम सतगुरु कोई दयाला। फिर सतगुरु महाराज तेरे दयाल हो जाएंगे। जो तेरा गुरु है जय करता दास जी रामदास जी महाराज हमारे गुरु जी हैं तो दयाल हैं। तो गुरु है दयाल फिर रब भी दयाल है। गुरु फटकारे फिर होए बुरा हाल है। गुरु फटकार देता है। कब फटकारेगा गुरु? जब हम एक गुरु छोड़कर दूसरे पर दूसरे गुरु छोड़कर तीसरे पर गुरु गुरु बनाते जा रहे। एक गुरु पे हमने विश्वास नहीं है गुरु तो फिर कहा जाओ भी तब जहाँ मर्जी जाओ। उसको गुरु की फटकार लग जाती है एहसास होने। जब फटकार लग गई तो फिर वो दूर दूर की जगह दर दर की जगह फिर वो दूर दूर होना शुरू हो जाएगा जी। तो इसलिए कहा कि हम सतगुरु हो दयाला आन करे हमरे प्रतिपाला। और आन का हमारे प्रतिपाला अपने आप वो कर रहे हैं जन तो उसके भरोसे बैठे हैं। दो मनकों के जीने माला जम बुरे का थोड़ा ताला। दो मन के कौन से हैं? एक श्वास हरा एक जहरा एक जहर एक जहरा हरा जहरा। शिव नाम के साथ जब जुड़ करके चल रहे तो फिर जम जबरे का तड़ा टूट जाता है जी। माया मोह का जितना पाला। जो हमारे माया हम या पता नहीं हम काम कराएंगे 10 रुपये मिलेंगे वो माया मोह का हमारा पाला अपने आप टूट जाता है जी। माया मोह का जितना पाला जन्म मरण से भय निराला। जन्म से और मरने से फिर जीव राड़ा हो गया फिर अलग हो गया। छूट गया सब काल काला कृपा भई जगत कृपाला। काल और अकाल सब छूट गए पिछाट गए फिर कृपा भाई जगत कृपाला। कृपा जो है जगत की मालिक के कृपा हो जाती है वो कृपा लगी। कहे रविदास अमर कर दे रहा हूँ। फिर अमर के घर के अंदर क्योंकि वह 24 घंटा श्वास उसी नाम के साथ जुड़ के चल रहा। और जब उसमें चला तो अमरगढ़ में उसका डेरा हो गया जी। और फिर मेट दिया 84 का पेरा। फिर वो 84 का इस गेट ने अपने आप खुद खत्म कर लिया जी। ये गुरु महाराज के बोल आपके सामने दर्शाए जा रहे हैं। आगे कहा कि ओम नाम निर्गुण की वाणी समझे बिरला ब्रह्म की आने। समझ समझ मुक्ति को पावे काल फांस के बीच ना आवे। ऐसे करें युक्ति प्रमाण मिट जाए सब अमान अभिमान। सत्य की शिला शब्द का मंदिर चीज चाम करता है सुंदर। सोच के सुनित का डोरा ध्यान का तुमने निश्चय कर जोड़ा। सिल की रंपी ज्ञान का कांटा प्रेम की चाम की पन्नी प्रेम का टांका। चले दुकान अर्शबे मोली काया कैसे में है निर्भय खोली। यह दुकान हमरे मनमानी दास रविदास कहें ब्रह्म ज्ञानी जी। क्या कहा इसमें कि ओम नाम निर्गुण। निर्गुण कौन है? मालिक निर्गुण निराकार। निर्गुण की वाणी समझे बिरला ब्रह्म ज्ञानी। कोई ब्रह्म ज्ञानी कोई समझता है समझ समझ मुक्ति को पावे काल फांस के बीच ना हुए। जो जो जीव समझ गया और समझ करके इस युक्ति को पै गया फिर वो काल के फंदे के बीच में कभी भी
नहीं आया जी, काला बांस के बीच ना आयो। ऐसे ही करें युक्ति प्रमाण, ऐसी युक्ति आप भी करें, ऐसे करें युक्ति प्रमाण, मिट जाए सब मान अभिमान, और फिर तेरा मान अभिमान सब खत्म हो जाएगा तेरा। क्योंकि एक कांत होकर गया तेरे अंदर जो मान है, कोठी का, बंगले का, पैसे का, दौलत का, परिवार का, फिर तेरा अभिमान सब खत्म हो जाएगा। तो बस तो ही तो मैं लीन हो जाएगा ये। सत्य की शिला शब्द का मंदिर, सत्य की शिला शब्द, सत्य के ऊपर तुम चलेगा, शब्द का तेरे इसके ऊपर मंदिर किसे कहते हैं जानने को, वो ऐसे तुम सत्य के शब्द का मंदिर। चित्त चांद चेत करे है सुंदर, और चित्त ये जो तेरा चौड़ा है फिर कितना सुंदर बन जाएगा जी, बहुत बढ़िया आलीशान हो जाएगा। चित्त चांद करे है सुंदर, सोच के सोए नेत्र का डोरा, सोचते ये सूत्र लगाएगा नेत्र देखना, सोच मैंने सुनना, नेत्र मैंने देखना, अंतर ध्यान होकर के जो सुनेगा और तू देखेगा, अंदर देखेगा, सब कुछ दिखाई देगा। सोच के सोए नेत्र का डोरा, ध्यान का तुम निश्चय कर जोड़ा, और ध्यान का तुम ध्यान लगा करके फिर तुम उसका ध्यान लगा मालिक का, ध्यान का तुम निश्चय कर जोड़ा, निश्चय निरंतर तो फिर उसके अंदर जुड़ जाएगा। शील की रंपी ज्ञान का कांटा, श्याम की पन्नी प्रेम का तांका। शील की रंपी हो जा बस तुम जो आराम से बैठ, शील की रंपी ज्ञान का कांटा, ज्ञान का जो भी तेरे आगे कोई बोलेगा तो ज्ञान डर नहीं वहाँ बोलो उसका ऐसा बोल देगा कि जो हमने कभी सुना भी नहीं है, कि जो भी बोला उसके ऊपर ला बोलता हूँ डर नहीं बोल देगा। दिल की रंपी ज्ञान का कांटा, श्याम की पन्नी प्रेम का टांका। जैसे गुरु महाराज पन्नी के अंदर जो है ना टांके लगा रहे हैं, तो श्याम की पन्नी प्रेम का टांका, और तुम भी प्रेम का टांका लगा देंगे जी। चले दुकान अर्श बेमोली, गुरु महाराज कह रहे हम ऐसी दुकान पर चले हैं जो अर्श बेमोली दुकान है। चले दुकान अर्श बेमोली, काया काशी में निर्भय हो कोली, मानो भलाई के लिए काया काशी, यही तेरी काशी, यही अंदर काया काशी में निर्भय, किसी का कोई भय भी नहीं है। यहाँ दुकान तेने खोल ली अपनी जी, काया काशी में निर्भय हो खोली, यह दुकान हमरे मन मानी, यही दुकान जो मेरे मन मानी है, यह दुकान हमरे मन मानी। दास रविदास कहें ब्रह्म ज्ञानी, गुरु महाराज इस बात को ब्रह्म ज्ञानी बोल रहे हैं जी, कि दास रविदास कहें ब्रह्म ज्ञानी, उनका ब्रह्म का ज्ञान था कि ब्रह्म में क्या हो रहा है जी। आगे गुरु महाराज ने कहा है जी कि ओम सोम शब्द रविदास मनते, कृत युक्त सत्य पूजनते, दया की धोड़ी प्रेम का भरना, काशी काया में ऐसा करना, निस्वार्थ जब अमृत बाणी प्रणव पहचाने, सेवा में तन और पानी, साधु संत को भोजन पानी, पंडित नित्य जलते अभिमानी, कर्म कांड की सार न जाने, अहंकार नित बात के लिए साजाते पाते कल उपदेशा, ब्रह्म वन में कुछ सूझे नाही, आव जावत है जग माही, ऐसी क्रिया नित्य हमारी दास रविदास कहें ब्रह्म चारी जी। बोल गुरुदास जी महाराज की जय। क्या कहा जी कि ओम सोम शब्द रविदास मंत्र, ओम का शब्द का जो जाप है तो रविदास मंत्र रम क्या युक्त सत्य उपजनते हैं, जो भी करना धरना जो भी है सच के अंदर, उसके अंदर मग्न हुआ, दया की दौड़ी प्रेम का बढ़ना, दया हर जीव के ऊपर दया कर रहे थे, दौड़ी प्रेम से बढ़ना है। काया काशी काया में ऐसा करना है, जो तेरी ये काया है ये काशी के समान है, काशी काया में ऐसे करना है। निस्वास जब अमृत बाणी, निस्वास कोई मतलब से ना जब तो मतलब निकाल दे, निश्वास विश्वास जब अमृत वाणी, पूर्ण ब्रह्म लियो पहचान, फिर तुम पूर्ण ब्रह्म को पहचान लो। सेवा में तन और पानी, सेवा में तन और मन प्रवाणी, साधु संत को भोजन पानी, साधु संत जो भी तेरे पास आते हैं
तो उनको भोजन और पानी को राहत में भोजन पानी को। फिर पंडित जलते अभिमानी, पंडित नित्य जलते अभिमानी जो पंडित लोग हैं वो उस टाइम जड़ाते जी, ये गुरु महाराज गुरुदास जी क्यों ऐसा कर रहे जी, पंडित नित्य जलते अभिमानी और कर्म कांड की सार न जाने, उन्होंने कर्म जो कांड है उसकी सार न जाने वो अपने घोंसले निकट रहते हैं। अहंकार नित्य बात क्लेशा, अहंकारी जो जीव है वो क्लेश पाएगा, एकदम हर बात पर क्लेश पाएगा। अहंकार नित्य बात क्लेशा, जाति पाति का कर्तव्य जैसा, और वो लोग जाति पाति का तो शूद्र है हम ब्राह्मण हैं, यहीं से ही उनके अंदर एक गांठ थी कि तुम शूद्र है हम ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्म बहुत बड़े पंडित हैं, परंतु उनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ जाति पाति को जैसा ब्रह्म बान में कुछ सूझे नहीं, ब्रह्म के अंदर मालिक के बारे में उन्हें कुछ सूझा नहीं था। आवत जावत है जग माही, उनका आना जाना दुनिया में लगी रहता बस। ऐसी क्रिया नित्य हमारी, दास रविदास कहें ब्रह्मचारी, गुरुदास महाराज कह रहे हमारी जो ऐसे काम है ये हैं। तो ये सात संगत जी 9 जो गुरु महाराज के गायत्री के जाप हैं वो आप जी तक दर्शाए गए हैं। तो ये आप अमल में लाएं, गायत्री जाप, संध्या जाप, आसन जाप, अभी 9 तक आपका जाप किया गया है। तो 9 के बाद फिर आगे करेंगे जी। तो ये आगे भी आठ तक हैं, ये 18 तक, यानी कि 9 तक है, 9 जून 18 आध में आएगी और आध में और रह गई। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप तो हमारी जय गुरुदास जी की। तो ये आपको संदेश जय गुरुदास मिशन का जो डेरा है HN 73 के किनारे पर जो पंचकुला से सहारनपुर हरिद्वार मेल्ट होते हुए लखनऊ निकला है, तो उसके किनारे पर ये जगाधरी जिला यमुनानगर में है, जगाधरी में ये पड़ता है। तो वहाँ से ये आपको संदेश दिया जा रहा है और इस संदेश को आप स्वीकार करें जी। आपका दास एक दास आपको ये संदेश दे रहा। ये संदेश गुरु करता दास जी महाराज की रहमत से और रामदास जी महाराज की रहमत से आप जी तक पहुँचाए जा रहे हैं। आप इस संदेश को सुने और सुनने के बाद एक नहीं बार बार इसको सुनते जाएं। जब आप बार बार सुनेंगे तो आपके अंदर भी एक ब्रह्म की ज्योत जागेगी। जब आपके अंदर ब्रह्म की ज्योत जागेगी तो आपका हर एक काम छोटा होता चला जाएगा जी। कि अब मैं तो नसीब कर दूँ इस काम ने, क्योंकि आप चाहे वो मकान का काम है, चाहे ज़मीन का काम है, चाहे ब्याह शादी का काम है, चाहे कोई भी शुभ कार्य है, तो आपका वो तो आसानी से होता जाएगा। तो आपसे एक बेनती की जा रही है जी कि आने वाली 21 मार्च को आपने आपके दास का जो डेरा है गाँव गढ़ी गोसाई में, जो गुरु करता दास रामदास जी महाराज ने समय रखा हुआ है 25 साल पहले से, तो उसमें दर्शन दें। और वहाँ पर सभी संगत आते हैं, सभी संत आते हैं, हरियाणा से भी, हिमाचल से भी, पंजाब से भी, उत्तर प्रदेश से भी, चारों ओर से संत जन आते हैं, संगत भी आते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं, तो आप पहुँचें, दर्शन दें जी, अपने दास की आज की अर्जी स्वीकार करें। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महाराज की जय। गुरु करता दास महाराज की जय। गुरु रामदास महाराज की जय।